सभी लोग आराम से बैठ जाइए। अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, अपने पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए और धीरे से अपनी आंखों को बंद कीजिए। आपको बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है, बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में, वरना आपका मेडिटेशन के दौरान जहाँ पे भी पेन है, जहाँ पे भी स्टिफनेस है, पूरा ध्यान आपका वहीं चला जाएगा। ठीक है? अब अपनी बॉडी को कमांड दे दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। इनहेल करेंगे हम विद द नोज, ब्रीद इन with the nose, breathe out from your mouth. 1, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. One more last time, breathe in, ब्रीद आउट। अब आप जिस किसी को भी मानते हैं, वो आपके भगवान हैं, माता हैं, गुरु हैं, आप उन्हें बुलाइए, इनवाइट कीजिए कि मैं आपको इनवाइट करती हूँ और आपकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़कर, संपूर्ण कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के यहाँ ध्यान कर रही हूँ। बड़े सम्मान के साथ आप उन्हें बुलाइए। जैसे कि मेरी मान्यता है, मैं महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करती हूँ, लहरी महाशय को इनवाइट करती हूँ, युक्तेश्वर जी महाराज को इनवाइट करती हूँ, परमहंस योगानंदा जी को इनवाइट करती हूँ। उन्हें दिल से प्रणाम करती हूँ और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ ध्यान कर रही हूँ। मैं जस्ट एक मीडियम हूँ। आप स्वयं यहाँ आके हम सभी को डीप हीलिंग में, डीप मेडिटेशन में लेके जाइए। ठीक इसी तरीके से आपका जिसमें भी बिलीफ है, आप उन्हें बुलाइए, क्योंकि एट द लास्ट सब एक हैं, सब एक है, शक्ति एक है। और अपनी आती हुई और जाती हुई नॉर्मल सांसें, उन पे पूरा ध्यान लगा दीजिए। ना ही हमें इन सांसों को तेज करना है, ना ही स्लो करना है। ये जैसे नेचुरली चल रही हैं, उन्हें वैसे ही चलने दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उन पे ध्यान लगाना है। बहुत क्लोजली देखना है कि हमारी सांसें चल कैसी रही हैं। क्या ये तेज चल रही हैं या स्लो चल रही हैं? हम सभी एक बहुत ही विशाल पिरामिड के अंदर बैठ चुके हैं। एक गोलाकार में हम बैठे हैं। एक सर्कल बना के हम लोग बैठे हैं और जो भी हमने अपने जिन भी गुरुओं को, भगवान को, देवी को, किसी को भी, जिसको भी हमने इनवाइट किया है, वो हमसे आगे के गोले में बैठे हैं। सेंटर में वो लोग हैं एक गोला बना के, उसके बाद में हम लोग हैं एक गोला बना के, एक सर्कल में। अब हम सभी इनवाइट करते हैं अपने गार्जियन एंजल्स को, जो कि हमेशा हमारे साथ होते हैं। मिनिमम 2 गार्जियन एंजल सभी के पास हैं आपके जन्म से। कईयों के पास 2 से ज्यादा भी हैं। धीरे धीरे वो, अगर आप उन्हें अलाउ करेंगे तो वो आपसे कम्युनिकेट भी करना शुरू करेंगे। आप उन्हें इनवाइट कीजिए कि आप आइए और मेरे साथ मेडिटेशन में बैठिए।
मुझे हर पल आपकी मदद की ज़रूरत रहती है, क्योंकि उनकी एक कंडीशन है कि वो हमारी फ्री विल पे कभी अटैक नहीं करते। जब तक हम उन्हें नहीं बुलाएंगे वो नहीं आते, कभी इंटरफेयर नहीं करते हमारी लाइफ में। अब हम आर्कएंजल माइकल को और उनकी पूरी टीम को, पूरे आर्कएंजल्स को बुलाएंगे। वो भी हमारे साथ आकर के हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, पूर्ण हीलिंग दे रहे हैं और हमें मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में लेके जाएंगे। ये हमारे पीछे की तरफ एक सर्कल बना के बैठे हैं सभी। हम बीच के सर्कल में हैं, आगे के सर्कल में हमारे गुरु और भगवान हैं, उनके पीछे हम लोग बैठे हैं एक सर्कल में, और हमारे पीछे गार्जियन एंजल्स और आर्क एंजल्स बैठे हैं। अब आप सभी अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपनी नेचुरल सहज सांसों पर लगा दीजिए। एक सांस अंदर आ रही है और एक सांस बाहर जा रही है। एक वॉचमैन की तरह आपको देखना है कि आपकी परमिशन के बिना ना एक सांस अंदर जा रही है, ना ही कोई सांस बाहर आ रही है। मतलब इतना क्लोजली आपको वॉच करना है कि एक एक सांस को आप देखें। देखने का मतलब होता है आप फील करें कि ब्रीद इन हो रहा है, ब्रीद आउट हो रहा है। अब आप इस सिंगिंग बोल की साउंड वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में, सर से लेके पांव तक वाइब्रेट होने दीजिए, अलाउ कीजिए। और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही लगा के रखिए। लगातार अपनी सांसों पे अपना ध्यान बना के रखिए और ये साउंड को, इसकी वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में फ्लो करने दीजिए। साउंड को मालूम है, उसे जहां आपको जरूरत है हीलिंग की, वो सीधा वहीं जाएगी। हमारे चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत से क्रिस्टल्स बिखरे हुए हैं, रंग बिरंगे। उनके अंदर से रंग बिरंगी एनर्जी जो कि रेनबो की तरह लग रही है, वो भी हमारे को हीलिंग दे रही है। हमें जहाँ भी बॉडी में जिस भी कलर की ज़रूरत है, उस रंग के रूप में वो एनर्जी हमारे बॉडी में एंटर कर रही है। ये क्रिस्टल्स बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही अच्छी डीप हीलिंग हमें देते हैं। तो अलाउ कीजिए इन क्रिस्टल्स को।
वो जहाँ भी हमें हीलिंग देना चाहते हैं, हम रेडी हैं रिसीव करने के लिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही लगा के रखिए। अब आप सभी ध्यान से अपने क्राउन चक्रा पे देखिए। ऊपर ब्रह्मांड से एक बहुत ही सुंदर सा वाइट स्पार्कलिंग लाइट का शावर झरना आपके क्राउन में एंटर कर रहा है। पिरामिड से होता हुआ आप सभी के क्राउन चक्रा में, आपके हेड पर, सिर पर आकर के पूरे शरीर में एंटर कर रहा है। आप उसे अलाउ कीजिए, वो आपकी आउटर बॉडी और इनसाइड दोनों जगह जा रहा है, आपको बहुत अच्छे से निला रहा है। और ऊपर से ये साउंड भी आपको पूरा साउंड बात करा रही है। अलाउ कीजिए। ये लाइट जो स्पार्कलिंग वाइट लाइट ब्रह्मांड से आई है, यूनिवर्स से आई है, और साथ में ये साउंड, सिंगिंग बोल की जो साउंड है, ये दोनों आपके पूरे क्राउन चक्रा में भर चुकी है। आपका पूरा सिर इस लाइट से और साउंड से भर चुका है। अब ये आपके फॉरहेड में आ रही है, आपके माथे पे एंटर कर रही है। आपका माथा, आपका फॉरहेड, पूरा फेस इस लाइट से और इस साउंड से भरता जा रहा है।
प्यार से बोलिए, यस आई एम रेडी टू रिसीव। अब धीरे धीरे ये आपकी पूरी गर्दन में आ गया है। अच्छे से भर जाने दीजिए पूरी नेक को। एक एक सेल हमारी इससे नहा रही है। अलाउ कीजिए। अब आपके पूरे शोल्डर्स, आपके पूरे कंधे इस स्पार्कलिंग व्हाइट लाइट और इस साउंड से, सिंगिंग बोल की साउंड से पूरी तरह से नहा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। आपकी पूरी दोनों बाजुएं, दोनों हाथ, हथेलियां और अंगुलियां दोनों हाथों की इस लाइट से और इस साउंड से, साउंड की वाइब्रेशन से भर चुकी हैं। अलाउ कीजिए। आपका पूरा चेस्ट एरिया और बैक आपकी जो है पूरी तरह से स्पार्कलिंग वाइट लाइट और इस साउंड हीलिंग की एनर्जी से भरती जा रही है। अलाउ कीजिए।
आप सभी अपना पूरा ध्यान अपने सोलार प्लेक्सस पे, मणिपुरा चक्रा पे, जो कि नाभि के ऊपर का पूरा टमी है, स्टमक है, और साथ में आपकी पूरी बैक पूरी तरह से इस वाइट लाइट, स्पार्किंग वाइट लाइट और साउंड एनर्जी से भरती जा रही है। अलाउ कीजिए। अब आप पूरा ध्यान आपके सैक्रल चक्रा पे, यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा पे ले आइए, जो कि आपकी नाभि के नीचे है, जहां पर कि आप बेल्ट बांधते हैं। पूरा ध्यान यहाँ ले आइए और आपका लोअर बैक एरिया, इसको पूरा भर जाने दीजिए इस साउंड हीलिंग एनर्जी से और स्पार्कलिंग व्हाइट लाइट से। अलाउ कीजिए। आप सभी अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्रा पे, मूलाधार पे ले आइए, जो कि आपका टेल बोन एरिया है, आपका हिप जोन एरिया है, आपका प्राइवेट पार्ट एरिया है। इवन हमारे लेग्स भी सब इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आप अपने मूलाधार चक्रा पे बिल्कुल अपना टेल बोन है, सेम इधर आगे सेंटर की तरफ आप पूरा ध्यान लगाइए और अपने पूरे मूलाधार को, पूरे रूट चक्रा को इस ब्यूटीफुल वाइट लाइट से, स्पार्कलिंग वाइट लाइट से और इस साउंड हीलिंग एनर्जी से भर जाने दीजिए। अलाउ कीजिए।
घुटने, पैरों की पिंडलियाँ, आपके तलवे, टखने, एड़ियाँ, एवरीथिंग, पूरे लेग्स इस वाइट लाइट से और इस साउंड हीलिंग एनर्जी से भरते जा रहे हैं। अलाउ कीजिए। अब आप अपने पूरे शरीर को देखिए, सर से लेके पांव तक इस ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग वाइट लाइट से भर चुका है। एक एक सेल, एक एक नस आपकी इस लाइट से भरी हुई है और उसमें साउंड वाइब्रेशन फ्लो कर रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सब, बहुत ही आनंददायक लग रहा है। यू ऑल फील हैप्पी एंड रिलैक्स। लास्ट 1 मिनट इस ब्यूटीफुल लाइट को और साउंड को पूरे शरीर में बहते हुए निहारिए, बहुत प्यार से देखिए।
आपका पूरा शरीर शाइन कर रहा है, चमक रहा है। बहुत ही आनंददायक, बहुत ही आनंददायक लग रहा है। कैसे एक स्पार्कलिंग क्रिस्टल की तरह आप पूरे दिख रहे हो। आपके पूरे ऑरा के साथ आप देख पाएंगे कि बहुत शाइन आ रही है, बहुत चमक आ रही है, जिसे हम देवताओं के पास देखते हैं ना कि दिव्य प्रकाश, वो आपके शरीर के चारों तरफ है। देखिए कितना बहुत सुंदर लग रहा है, ये बहुत सुंदर। तभी तो कहा गया है कि बस आपको पहचानना है, आप खुद गॉड हैं। अहम ब्रह्मस्ति, अहम ब्रह्मस्मि। भगवान कृष्ण ने ऐसे ही नहीं कहा, उन्होंने खुद को नहीं कहा था, उन्होंने सबको कहा था कि हर एक इंसान में भगवान है, बस उसे समझने की देर है, पहचानने की देर है। देखिए अपने उस दिव्य रूप को। धीरे धीरे आप सभी अपनी चेतना में लौट आइए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 और बड़े ही प्यार से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी आंखों को खोलिए। हाथ जोड़ के आपने जिन भी गुरुओं को, भगवानों को, माँओं को, देवियों को पुकारा है, उन्हें इनवाइट किया है, उनका धन्यवाद अदा कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ या आभारी हूँ। और गार्जियन एंजल्स का, आर्कएंजल्स का धन्यवाद कीजिए। इस विशाल पिरामिड का धन्यवाद कीजिए। इन बहुत सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स का धन्यवाद कीजिए जो ब्रह्मांड से हमारे लिए आए और हमें इतनी सूदिंग, इतनी ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जी दी।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल। फिर सबसे आखिर में अपना खुद का धन्यवाद कीजिए, अपने इस ब्यूटीफुल बॉडी का, इस टेम्पल का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू माय ब्यूटीफुल बॉडी। आपने मुझे ये सब करने देने के लिए अलाउ किया। थैंक यू सो मच। और धीरे धीरे आंखें खोलिए और अपनी पानी, जो भी आपने पानी पीना है पी लीजिए। एक 1 मिनट तक बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि थोड़ा वापस से चेतना में आने में टाइम लगता है। पूरा टाइम ले लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि हमने बहुत एनर्जी ली होती है, उसे बैलेंस करने के लिए हमको पानी चाहिए। चाहे थोड़ा ही पीजिए, लेकिन पीजिए। फिर हो सके तो आप सभी अपना वीडियो ओपन कीजिए और बताइए आज कैसा लगा। अपना दिव्य स्वरूप दिखा आप लोगों को, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमें भगवान को ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हम ही हैं। तभी तो बार बार दुर्गा सप्तशती में माता ने कहा है कि मेरे सिवा इस संसार में दूसरा और कौन है। ये देख, ये सारी जो स्त्रियां तुझे दिखाई दे रही हैं वो मेरी ही विभूतियां हैं और मुझ में ही समा रही हैं। मतलब उनके सिवाय संसार में और है कौन? जो भी स्त्री रूप है वो माँ है, जो भी पुरुष रूप है वो शिव है, वो विष्णु है। तो बस हमें समझना नहीं है, हम समझते नहीं हैं। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमें बाहर नहीं ढूंढना, वो हमारे यहाँ अंदर है। और मेडिटेशन हमें अपने उस दिव्य स्वरूप से ही मिलाता है। मैंने खुद सालों तक दुर्गा सप्तशती पढ़ी, बस पढ़ी। फिर जब समझनी शुरू करी तो अरे यहाँ तो बहुत कुछ लिखा है। तो पहले सिर्फ शब्दों को पढ़ रहे थे, पता चला वो शब्द नहीं है, एक एक चीज़ में बहुत कुछ लिखा है। आप समझने के ऊपर है, आपके ऊपर। ऐसे ही और भी जितनी भी हमारी बुक हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, सब में बहुत कुछ छुपा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको समझना है वो ही समझेगा, या जिसका जब समय आएगा उसको तभी वो बात समझ आएगी। सालों तक हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं। ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने सब पढ़ा, लेकिन एक बुक को मैंने शायद कितनी बार पढ़ा होगा, और समझ में कब आया? बहुत सालों बाद। अच्छा, आज रीजल ने भी किया मेडिटेशन? हाँ रीजल, आपने मेडिटेशन किया बेटा? चलिए आज का हम अपना अफर्मेशन निकालते हैं। I am equally blessed with love, harmony and joy. I take in life in perfect balance. Means मैं equally blessed हूँ with love, with harmony, with joy. I take in life in perfect balance. इन सभी चीज़ों को, चाहे वो लव है, चाहे वो हारमनी है, चाहे वो जॉय है, उन्हें मैं अपनी लाइफ में ले रही हूँ, उतार रही हूँ, बट
इन परफेक्ट बैलेंस। कहते हैं ना अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं। तो जो भी मेरे शरीर में आए, जो भी मैं ले रही हूँ, वो प्रॉपर परफेक्ट बैलेंस में ले रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको 7 टाइम रिपीट करेंगे। आई एम इक्वली ब्लेस्ड विद I am equally blessed with लव, हार्मनी एंड जॉय। love, harmony, and joy. आई टेक इन लाइफ इन परफेक्ट बैलेंस। I take in life in perfect balance. आई एम इक्वली ब्लेस्ड विद I am equally blessed with love, harmony, and joy. love, harmony, and joy. I take in life in perfect balance. I take in life in perfect balance. I am equally blessed with love, harmony, and joy. I am equally blessed with love, harmony, and joy. I take in life in perfect balance. I take in life in perfect balance. I am equally blessed with love, harmony, and joy. I am equally blessed with love, harmony, and joy. I take in life in perfect balance. I take in life in perfect balance. I am equally blessed with love, harmony, and joy. I am equally blessed with love, harmony, and joy. I take in life in perfect balance. I take in life in perfect balance. I am equally blessed with love, harmony, and joy. I am equally blessed with love, harmony, and joy. I take in life in perfect balance. I take in life in perfect balance. One more last time. I am equally blessed with love, harmony, and joy. Love, harmony, and joy. I take in life in perfect balance. I take in life in perfect इट्स अ balance. ब्यूटीफुल अफर्मेशन। अगर हमारे पास लव है, हारमनी है, जॉय है, मीन्स हमारी लाइफ फुलफिल्ड है। हमें और क्या चाहिए? हमें लव, हारमनी और जॉय कब है? जब हर एरिया हमारा परफेक्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो अपना रिलेशनशिप हो, कुछ भी है। हर एरिया अबंडेंस 12 तरह की होती है, पूरी तरह की अबंडेंस हमारे पास है। तो हम क्या हैं? हम हैं लव में, हारमनी में और जॉय में। खुशी और आनंद इंसान कब ले पाता है? जब सब तरफ से सही है सब कुछ। तो लेकिन ये सभी कुछ भी हो, चाहे वो प्यार है, हारमनी है, जॉय है, सभी चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आई टेक इन लाइफ इन परफेक्ट बैलेंस इन एवरीथिंग। किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं होना है। इवन हमारा जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, उसमें भी हम कहते हैं कि हमारा फेमिनाइन और मस्कुलाइन, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, वो भी बैलेंस ही होना चाहिए। उसमें भी अगर स्त्री तत्व ज़्यादा हो गया या पुरुष तत्व ज़्यादा हो गया तो भी हम इनबैलेंस हो गए। हमारी लाइफ के उसी एरिया में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर स्त्री तत्व ज़्यादा हो गया तो मीन्स वहाँ पे जो पुरुष तत्व है वो अपने आप को लैकिंग, कमी महसूस करने लग जाता है। और जहाँ पुरुष तत्व ज़्यादा हो गया वहाँ स्त्री तत्व डाउन फील करने लग जाता है। और ये एक औरत के अंदर ही नहीं है, हर इंसान, चाहे वो औरत है चाहे आदमी है, सबके अंदर है। तो हम वहाँ पे भी कहते हैं कि ये हमारे अंदर बैलेंस में हो। अगर कहीं भी अधिकता है तो हम उसे मदर अर्थ को दे देते हैं कि बस एवरीथिंग इन बैलेंस। अब चक्राओं को भी हम क्या कर रहे हैं? डेली बैलेंस। हमें ना तो हार्ट को अधिक करना है, ना सोलार प्लेक्सस को अधिक करना है, ना हमारे थर्ड आई को अधिक करना है। क्या करना है? बैलेंस, अलाइनमेंट में हमको आना है। तो हर चीज को हमें बैलेंस में लाना है, राइट? अभी कुछ कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस तो प्लीज करिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, और लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। कोई कुछ शेयर करेगा?
किसी का भी अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि नए लोग भी जुड़ रहे हैं ना, तो उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ ये सब हो रहा है, तो हमें भी और करना है, लगे रहना है। कहते हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई, बीच में छोड़ना नहीं है। इस बार माधुरी बीच में छोड़ना नहीं है। अरे वो गई मैंने कहा छोड़ना नहीं है, माधुरी गई। ओके, नाइस। कोई कुछ शेयर नहीं करेगा? नहीं। नहीं, चलिए ठीक है, आज के लिए फिर हम अभी क्लोज करेंगे। थैंक यू, वो तो सबसे बड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ माधुरी, अब की बार हमने, फोन ऑफ हो गया। हाँ नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं बोली लगे रहो मुन्ना भाई, इस बार बीच में नहीं छोड़ना है, अब लगे रहना है, राइट? तो चलिए आज के लिए हम क्लोज करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का क्यों बोल रहे हैं आपको? थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए अभी हम क्लोज करेंगे, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।